हाय एवरीवन। सो ये है कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेकंड वीडियो लेक्चर में कि थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं आपको एरोडिव के क्वेश्चन लगवाऊंगा जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर होंगे। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए 1.132। सो ये जो क्वेश्चन है 1.122, पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए। 1.132 कह रहा है इन अ सर्टेन टू डायमेंशनल फील्ड ऑफ फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल यू इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट हुज मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की दी हुई है अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, बट उनके मैग्नीट्यूड क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फील्ड इज सेंट्रल, ये फाइंड करना है कि क्या ये फील्ड सेंट्रल है। और दूसरा करना है, कह रहा व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आल्सो द सरफेसेस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक, सो अब इसको हटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है वो क्या है, वो है u इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो जो हमने पढ़ा है केवल उसी का यूज करना है। अब कह रहा था ये बताओ कि ये जो फील्ड है ये सेंट्रल है या नहीं। ठीक, दो प्रकार से क्वेश्चन हो सकते थे उसके यहाँ पे, या तो ये क्वेश्चन हो सकता था, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक, कंजर्वेटिव यस और नो। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन की रेंज थोड़ा बढ़ा लिया कि हाँ सारा क्वेश्चन हम कवर कर देंगे। ठीक, और सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ऐसे ही होंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, जिसने लेक्चर ना देखा हो फर्स्ट और सेकंड एक बार ज़रूर देखें। उसमें थोड़ा सा मैंने सेंट्रल के बारे में बताया था और कंजर्वेटिव के बारे में बताया था। तो सेंट्रल फोर्सेस मैंने आपसे बोला था कि जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो आर डिपेंडेंट होते हैं ओनली। क्या होते हैं, आर डिपेंडेंट। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या दी गई है, ये दी गई है u इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। ठीक, तो मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि हम इसको मतलब हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल से फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक, फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखो अगर ये फील्ड सेंट्रल है, ठीक है, अगर ये फील्ड सेंट्रल है तो ये कंजर्वेटिव होगी, ये तो पक्का है। अगर मतलब हमारी फील्ड सेंट्रल है तो कंजर्वेटिव होगी, और अगर ये फील्ड सेंट्रल है तो एफ क्या होगा, एफ होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। होगा कि नहीं होगा, होगा ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई और के कैप डेल डेल जेड, ये हैं पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक, तो ये हुआ, तो ये वेक्टर एफ हमारा कितना आ गया, माइनस आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और u में ऑपरेट कर दिया, ये कितना है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया, ये हो गया आई के। अब देखो डेल डेल एक्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब y का जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल को शो कर रहा है, ये केवल y का फंक्शन है, यहाँ x तो है नहीं। ठीक है, अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला जीरो हो जाएगा, केवल y होगा। अब z वाला कोई है नहीं तो ये तो जीरो है ही है, प्लस जे कैप, ऐसे ही ये हो जाएगा इंटू 2y। ठीक, तो फोर्स हमारा आ गया माइनस 2 अल्फा एक्स आई कैप माइनस 2 बीटा वाई जे कैप, तो ये हमारा आ गया फोर्स। अब एक चीज़ बताओ आप, क्या ये फोर्स आर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, देखो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वेक्टर आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप और वाई जे कैप। ठीक, कैसे, देखो
कोई प्लेन है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो जो वेक्टर r होता है रेडियल कोऑर्डिनेट, उसको हम लिखते हैं हमेशा r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब देखो हम इसमें कहीं r को लिख पा रहे हैं क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप। देखो हम एक्स आई और इसको वाई जे तब लिख पाते जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा दिया होता, इसलिए उस प्रॉब्लम में साफ साफ कह दिया गया है कि भाई जो अल्फ़ा है बीटा के इक्वल नहीं है, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंट हैं और ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक। तो क्या इसको हम r के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या ये फील्ड सेंट्रल है? नहीं। तो ये फील्ड सेंट्रल तो नहीं है, ठीक, ये कन्फर्म हो गया। बट अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कहें कि हमारा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, ठीक, जो फोर्स निकला है, इसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि जो हमारा फोर्स निकला है -2 अल्फ़ा आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप, ठीक, इसी में से हम अल्फ़ा इक्वल टू अगर बीटा पुट कर दें, अगर क्वेश्चन में दिया होता इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तब ये क्या होता, तब ये होता -2 अल्फ़ा एक्स आई कैप -2 अल्फ़ा वाई जे कैप। तो एफ इक्वल टू होता -2 अल्फ़ा एक्स आई प्लस वाई जे, देन एफ इक्वल टू होता -2 अल्फ़ा इंटू वैक्टर आर, एंड -2 अल्फ़ा वैक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, एस आर का मैग्नीट्यूड एंड आर की डायरेक्शन। तो देखो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एफ आर इंटू आर कैप के फॉर्म में है, पढ़ाया था, और जो एफ आर है वो लेस देन ज़ीरो है, अगर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये फोर्स किसको शो कर रहा है, ये फोर्स एट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है, ठीक, और सेंट्रल फोर्स को शो कर रहा है अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन लगा लिया, और एरोडोव के हिसाब से जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नहीं होगा तब क्या होगा, तब भाई अपना ये जो सेंट्रल फील्ड है सेंट्रल फील्ड नहीं होगी। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि भाई ये बताओ कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तब क्या करते, तब क्या करते फिर देखो, तब क्या करते, अब देखो अगर हमसे पूछ दिया जाता कि ये जो फील्ड है कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो u इक्वल टू कितना दिया था, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, ठीक। कंजर्वेटिव के लिए मैंने आपसे सिंपल सी कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो सेकेंड लेक्चर, कंजर्वेटिव नेचर की सिंपल सी कंडीशन बताई थी कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका जो कर्ल होगा वो हमेशा क्या करेगा, वैनिश करेगा, ठीक। इससे दुनिया का हर सवाल हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। एफ निकालो, जैसे हम फोर्स कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के केस में, उसका कर्ल निकाल लो, ठीक। अब हम निकालते हैं, ठीक है, ठीक, अब हम निकालते हैं इसको, ठीक। तो u इक्वल टू क्या दिया है, u इक्वल टू दिया था अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दिया था अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, ठीक। तो f इक्वल टू मैंने क्या किया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ, तो f इक्वल टू मैंने क्या किया, अब माइनस ग्रेडियंट टू हम पहले निकाल चुके हैं तो दोबारा क्यों हम मेहनत करें फालतू, ठीक। तो क्या निकला था, ये निकला था -2 अल्फ़ा एक्स आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप, ठीक। ये हमारी इक्वेशन निकली थी, ठीक। अब वो कह रहा है कि भाई साहब ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो हम इससे क्या कहेंगे, हम इससे कहेंगे कि देखो भाई अगर कंजर्वेटिव होगा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं डेल क्रॉस ऑफ जीरो कर दूंगा, ठीक है, अगर ये कंजर्वेटिव होगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो इसका को कर्ल जीरो कर दो, तो आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। और भाई जो दूसरा लेक्चर ज़रूर देख लेना, जिसने नहीं देखा हो, तभी ये सब समझ में आएगा। ये थोड़ा सा +2 लेवल के ऊपर की चीज़ है, बट इतना भी टफ नहीं है, आराम से मतलब समझ सकते हो आप लोग, इतना कुछ कठिन है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो इसका आई कंपोनेंट क्या है, -2 अल्फ़ा एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है 2 बीटा वाई, और जेड कंपोनेंट क्या है 0। अब मैंने बोला था इसको जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, तो डेल क्रॉस एफ इक्वल टू क्या, पहले आई क्या पाएगा, पहले यही लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, अब ये रो गायब करते हैं, अब हमारे पास क्या बचता है, ये गायब करने के बाद ये और ये, तो ये करते हैं डेल डेल वाई को इससे पेयर बनाते हैं ऑफ 0, फिर माइनस साइन डेल डेल जेड ऑफ -2 बीटा वाई, ठीक।
ठीक, इसका लेंगे, आया समझ में। फिर क्या मैंने कहा था, माइनस साइन एंड जे कैप। अब ये और ये गायब करेंगे। अब डेल डेल एक्स जीरो का लेना है। अब ये पेयर बनाएंगे तो डेल डेल एक्स ऑफ ज़ीरो, फिर माइनस डेल डेल जेड। अब जेड का पेयर इससे बनाएंगे, माइनस टू अल्फ़ा एक्स। फिर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फिर के को लेना है के को, ठीक। फिर मैंने किसको ले लिया, के को ले लिया। अब ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, डेल डेल एक्स इसका लेंगे तो डेल डेल एक्स हो जाएगा माइनस टू अल्फ़ा वाई और माइनस डेल डेल वाई ऑफ टू अल्फ़ा एक्स, ठीक। ये सब हुआ। ये आप ढंग से एक बार घर पे भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक। अब देखो आई कैप, अब डेल डेल वाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो माइनस डेल डेल जेड ऑफ बीटा वी वाई। अब देखो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ वाई है तो ये ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी। अब देखो एक्स का ये ज़ीरो होगा, माइनस जेड है, यहाँ पे एक्स है, पार्शियल डिफरेंशियल ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, प्लस के कैप, सिंपल है। अब एक्स के रिस्पेक्ट करना है, यहाँ कहीं एक्स है नहीं है, केवल वाई है तो ये ज़ीरो होगा, माइनस यहाँ वाई के रिस्पेक्ट करना है इस फंक्शन को, यहाँ पे वाई कहीं है नहीं है, एक्स है तो ये भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा डेल क्रॉस एफ इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन क्या आ गई, ये कंडीशन तो वही कंडीशन है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में अप्लाई करते हैं, वही कंडीशन तो है ये, कि नहीं है, वही कंडीशन है। देखो इस फोर्स का जो कर्ल है वो वैनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव नेचर शो करेगी, कंजर्वेटिव नेचर शो करेगी। और एक बार इसकी घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करना। और मैं मतलब सही है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा ये, ठीक। ठीक, इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है। और देखो इसका कर्ल जो है गायब हो रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक। तो ये कंजर्वेटिव नेचर को शो कर रही है, ठीक। जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नहीं है तब भी कंजर्वेटिव है, ठीक। लेकिन जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगी तब ये सेंट्रल भी बन जाएगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ओके। अब इसी में वो कह रहा था कि सेकंड सवाल वो कह रहा था, इसी में कह रहा था कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं बताता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कर्व को कहते हैं, ऐसा कर्व होता है या ऐसा सरफेस होता है, मतलब जिन पॉइंट से मिलके वो सरफेस बना होता है ना, वो सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक। ऐसे फिजिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि यही सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है जो पॉइंट्स उस कर्व पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन, वही हम कंडीशन इसमें अप्लाई कर देंगे। तो कह रहा था u इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, ठीक। बीटा वाई स्क्वायर ये बोल रहा था वो, ठीक, बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, ठीक। सो अब कह रहा है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका जो u होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इसका मतलब अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सी इज अ क्या है, कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में v कांस्टेंट होता है सरफेस के लिए, उसको इक्विपोटेंशियल कहते हैं, हमने यहाँ पे कोई c मान लिया, ठीक। अब क्या है, अब देखो एक्स स्क्वायर बाई सी बीटा वाई स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा को नीचे ले लो, यहाँ सी बाई अल्फ़ा, वाई स्क्वायर सी बाई बीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये एलिप्स की इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, एलिप्स की इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है ना। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ए स्क्वायर का काम क्या करता है, सी बाई अल्फ़ा, बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, सी बाई बीटा, ठीक। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक, जिसमें ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी सरफेस की, उसका फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्म जो होगा वो इलिप्स होगी, ठीक। अब मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर अल्फ़ा अगर मान लो तुम्हारा छोटा होगा, अल्फ़ा अगर हमारा स्मॉल होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की बड़ी हो जाएगी, बीटा स्मॉल होगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक। उसके हिसाब से हम अपना मेजर और माइनर एक्सेस डिसाइड कर लेंगे। सो ये एक इलिप्स की इक्वेशन को शो करेगा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका जो b बाई ए का रेशियो जो है, ठीक है, वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूड अल्फ़ा बाई बीटा। करके देखना आ जाएगा, ठीक। इसमें इसको भाग कर दें और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब इसी में उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई अब हमें उस सरफेस के बारे में जानकारी देना है जिसके लिए इसका जो फोर्स हो, जो फोर्स हम निकाल लें वो कांस्टेंट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो। सो जब ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है
तो हम इसमें फोर्स कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स हमने निकाला था, फोर्स हमने इसका निकाला था, ठीक। और फोर्स हमने इसका क्या निकाला था? फोर्स हमने निकाला था -2 अल्फा एक्स आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप, ठीक। ये फोर्स निकाला था। अब कह रहा है कि उस सरफेस को बताओ जिसमें ये इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? इस कंपोनेंट का स्क्वायर और इस कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 2 अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बीटा वाई का स्क्वायर, ठीक। अब ये कांस्टेंट हो तो ये कोई कांस्टेंट ए स्क्वायर कर दो, ठीक, सॉरी ए कर दो, ठीक। फिर इसका स्क्वायर कर देना तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। तो ये कोई और अनदर कांस्टेंट हो गया ए स्क्वायर बाई 4, इसको हमने बोल दिया के स्क्वायर, बोल दिया हमने इसको के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन क्या आ गई? अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक। सो एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ये भी एलिप्स के इक्वेशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बट इसमें जो तुम्हारा क्या होगा ई होगा वो ए स्क्वायर कितना होगा के स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा के स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। अब वही अल्फा बीटा की वैल्यू से मेजर और माइनर इसके डिसाइड करोगे, और इस कंडीशन में बी बाई ए का रेशियो क्या होगा आपका? ये होगा आपका बी बाई ए का रेशियो होगा ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा अल्फा बाई बीटा, जैसे उसमें रूट अल्फा बाई रूट बीटा था, बस ये डिफरेंस है। और इक्वेशन इसमें भी आपकी इलिप्स ही बनेगी, ठीक, इक्वेशन आपकी इसमें भी इलिप्स बनेगी, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके पूरा हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक। तो ट्राई इसको जरूर करना, होमवर्क के लिए इसको जरूर ट्राई करना। एक होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है, एरोडो का नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, एरोडो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.133, जरूर ट्राई करना, नहीं आएगा बहुत जल्दी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कह रहा है कि देयर आर टू स्टेशनरी फील्ड ऑफ फोर्सेस। स्टेशनरी फील्ड का मतलब यही होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, ए वाई इंटू आई कैप, ठीक। और कह रहा है एफ इजक्वल टू क्या कह रहा है? एफ इजक्वल टू ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, और ये कह रहा है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये भी कह रहा है। एक फील्ड ये दिया, दूसरी फील्ड ये दी है, तो कह रहा है आई एंड जे यूनिट वेक्टर पता ही है सब कुछ, फाइंड आउट वेदर दिस फील्ड आर पोटेंशियल। ये सिंपल बात पूछ रहा है, क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है या क्या ये फील्ड पोटेंशियल है। जो रोडो में क्या करता है ना, स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर देता है, बस थोड़ा सा फिर स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है, पोटेंशियल का मीनिंग कंजर्वेटिव होता है, ठीक। तो कह रहा है इसमें से कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव है, कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव है। अब भाई जिसका कर्ल गायब होगा वही फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। अब कर्ल गायब करने के लिए हमें क्या करना है? डेल क्रॉस एफ को 0 करना है, और डेल क्रॉस एफ जैसे हम 0 करेंगे तो कंजर्वेटिव नेचर शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन पहले किया कि नहीं किया? अब डेल क्रॉस एफ को हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हमने किया, कुछ नहीं करना है आपको, आई ए के यहाँ डेल डेल एक्स, यहाँ डेल डेल वाई, यहाँ डेल डेल जेड। पहले वाले केस में क्या रखना है? अब देखो ये केवल आई कैप में है ना, आई कैप में है तो यहाँ पर रख दो ए वाई। अब ये कंपोनेंट के गायब है तो यहाँ रख देना 0 0, ठीक। ये पहले केस में। अब डेल क्रॉस एफ को निकाल लेना, ठीक। अगर ये 0 है तो कंजर्वेटिव है, नहीं है तो कंजर्वेटिव नहीं है। ये केस जो आएगा ना, इसमें ये आपका डेल क्रॉस जो एफ है वो जो है वो 0 नहीं आएगा, ठीक। ये जो फील्ड मुझे लग रहा है जहाँ तक नॉन कंजर्वेटिव होगी, पहली वाली फील्ड ये नॉन कंजर्वेटिव होगी, ठीक है। अब दूसरी वाली फील्ड को कैसे चेक करेंगे? दूसरी वाली फील्ड को भी ऐसे चेक करेंगे, आई चेक के यहाँ डाल देना, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई, हाँ ये फील्ड कंजर्वेटिव है, दिख ही आता है ये फील्ड कंजर्वेटिव है, ठीक। ये फील्ड कंजर्वेटिव है। अब आपको घर से क्या करना है? इन दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है भाई कि आप ये बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, तो आप वो भी निकाल सकते हो, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने फोर्स निकालने के लिए ग्रेडियंट का यूज किया था, ठीक। अब फॉर्मूला हम वही निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करने के, हम उस चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे, बस रिवर्स कर देंगे उसको, बस सिंपल है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और आगे क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन रोडो को करेंगे। आज के लिए बस इतने रखते हैं, और यहाँ से अपना कंजर्वेटिव फील्ड का टॉपिक जो होता है वो ख़त्म होता है। और आपको जो बातें समझ में ना आई हो वो मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना, देख लेना अपने हिसाब से।
और क्या बोलते हैं कि हाँ, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज चालू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।